एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। देखो, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ बोली आती हैं और यह बोली किसकी क्षेत्र में बोली जाती हैं करके। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग और उसके अंतर्गत की बोलियाँ, ठीक है, और यह बोलियाँ किसकी क्षेत्र में बोली जाती हैं करके, ठीक है। सामान्यतः क्या है, जो हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 6 बोलियां आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 6 बोलियां आती हैं। लेकिन यह टॉपिक मैं आप लोगों को कराने से पहले जो कल का टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक हमारा क्या था? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। जो हमारे क्या है कि कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हैं कुछ नए, उनको क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, जो मेरा पहला सेशन है जो कुमाऊनी, जो उत्तराखंड के अंतर्गत हमारी कुमाऊनी बोलियां हैं, उसका जो पहला पार्ट है वो आप लोग क्या है ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगी, जो मैं आज बताऊँगा टॉपिक आप लोगों को, वो क्या है जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो है कल का जो हमारा था वो क्या था, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? हमारी 4 बोलियां आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में हमारी 4 बोलियां आती हैं। हमारी पहली बोली कौन सी है, इसको मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर जो जब आप लोग देखेंगे उसको क्या है कि आप लोगों का वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसके अंतर्गत कौन सबसे पहली बोली कौन सी आती है? हमारी कुमैया, ठीक है। ये हमारी पहली बोली है किसके अंतर्गत? कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत हमारी कौन सी बोली है? पहली कुमैया है। और दूसरी बोली कौन सी है हमारी? सोरयाली, ठीक है। और तीसरी बोली कौन सी थी हमारी? सिराली। और चौथी बोली अस्कोटी, ठीक है। इतना आप लोगों का क्या है कि ये जो मेरे कुछ नए स्टूडेंट जो हैं, जो जुड़े हैं, और क्या है उनका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कल वाला भी, और आप लोग क्या करेंगे, पहला वाला वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कुमैया बोली है यह काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, और जो हमारी सोरयाली बोली है वह बोली क्या है कि सोर क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारा पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के प्रॉपर जो लोकल क्षेत्र है उसमें हमारी सोरयाली बोली बोली जाती है। और जो सिराली बोली है, ठीक है, यह एक सिराली बोली क्या है हमारे, जो हमारी क्या है सिराली बोली है, यह अस्कोट के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो अस्कोटी बोली है यह प्रॉपर अस्कोट के साथ साथ हमारे जो बागी चौरा है, दुनाकोट है, जो क्या है इस क्षेत्र में हमारी बोली जाती है, ठीक है। इतना ये आशा करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को कल का जो था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज को टॉपिक क्या है कि थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा हो सकता है आज का टॉपिक, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को क्या है कि जो इसके जो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं, तो थोड़ा इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा फिर? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां आती हैं करके, और यह बोली किसकी क्षेत्र में बोली जाती हैं करके, ठीक है। पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में हमारी कितनी बोलियां आती हैं? 6 बोलियां आती हैं, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करते हुए भी चलिए, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि साथ साथ में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में हमारी जो 6 बोलियां आती हैं, ठीक है। और इनमें से हमारी कौन सी पहली बोली कौन सी आती है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इनमें से आप लोगों को पहली बोली कौन सी आती है करके, ठीक है। हमारी पहली बोली कौन सी आ जाएगी? खसपरिया, ठीक है। हमारी जो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है इसमें पहली बोली हमारी कौन सी आ जाएगी? खसपरजिया। अब लोग ध्यान देना, खसपरजिया, या इसको खसपरजा भी कहा जाता है, ठीक है। इस बोली को क्या कहा जाता है? खसपरजा भी कहा गया है, ठीक है।
अब देखो, आपने बहुत सारी बुकों में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, यह हमारी बारामंडल क्षेत्र में बोली जाती है करके, लेकिन आप लोगों को इतना पता नहीं होगा कि यह हमारा बारामंडल क्षेत्र कौन सा आता है करके। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा डीप अगर जाऊं तो बारामंडल क्षेत्र क्या है कि हमारा अल्मोड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। जो हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उस वाले जो प्रॉपर नगर वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, बारामंडल क्षेत्र कहा गया है। जैसे इसको क्या कहा गया है, बारामंडल क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, देखो बारामंडल क्षेत्र इसको क्यों कहा गया है। देखो बारामंडल आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि बारामंडल क्षेत्र इसको क्यों कहा गया है। ठीक है, जो हमारे क्या था कि चंदों का जो शासनकाल था, ठीक है, चंदों के शासनकाल में यह क्या था, यह क्षेत्र क्या था, इस क्षेत्र में क्या था कि 12 पट्टियों का क्या था, एक समूह था। ठीक है, इसमें क्या था, 12 पट्टियों का एक समूह था, जो इसमें क्या बनाया गया था, चंद शासकों ने अपने एक शासक को नियुक्त किया गया था यहाँ, और इसको क्या है कि 12 मंडलों में, ठीक है, इसको 12 मंडलों में क्या करा गया था, 12 मंडलों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और एक समूह बनाया था, 12 मंडलों में विभाजित किया गया था, और क्या है कि चंद राजाओं ने यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपने कर्मचारी भी नियुक्त किया गया था। तो इस चक्कर में इसको, इस क्षेत्र में इसको, इसीलिए इस क्षेत्र को इसको क्या कहा गया है, बारामंडल क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो क्या है ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जो हमारी खस परजिया बोली है इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे हम हिंदी के शब्द लेते हैं, जैसे हिंदी में क्या है कि देखो, एक तरफ को हम क्या करेंगे, आप लोग नोट भी करते रहना, लेकिन जो नोट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा हिंदी के शब्द लीजिए और खस परजिया के, खस परजिया। ठीक है, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कुछ शब्द सामान्य सा शब्द हो गया, जैसे हमारा पानी। ठीक है, पानी, देखो खस परजिया में क्या कहा गया है, इसको पानी क्या होता है, इसका थोड़ा रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने बहिन कहा, देखो हमने एक शब्द को लिया, बहिन को लिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, खस परजिया में इसको बैणी। ठीक है, इसमें क्या है कि नौ की जगह क्या हो जाता है, लौ में हमारा परिवर्तित हो जाता है। देखो आप इसकी पहचान इससे कर सकते हैं, जैसे कोई भी शब्द है नौ की जगह पर क्या हो जाएगा, वो स्थान लौ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वैसी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं जो दूसरी बोली है, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत जो हमारी क्या है दूसरी बोली है, वो कौन सी बोली होगी, पछाई बोली। ठीक है, जो हमारी दूसरी बोली है वह कौन सी बोली होगी, पछाई बोली। ठीक है, आप लोग समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, पछाई बोली। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि ये पछाई बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है करके। ठीक है, ये हमारा जो पछाई बोली है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पछाई बोली जो है ये पाली पछाऊ क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, अब देखो पाली पछाऊ क्षेत्र में कौन कौन से केंद्र आते हैं करके। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या है कि जैसे हमारा क्या है, फलदा कोट है, रानीखेत है, चौखुटिया है, हमारा क्या है, इन बोलियों का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, जो हमारा क्या है, इन बोलियों का मुख्य केंद्र, किस बोली का, खस परजिया बोली का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है, रानीखेत और कौन सा दूसरा, चौबटिया। ठीक है, चौबटिया इस बोली का क्या रहा है, मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, चौबटिया हो गया जिसे, और चौखुटिया, चौखुटिया भी क्या है, रानीखेत में पड़ती है। ठीक है, और चौबटिया भी, और रानीखेत प्रॉपर रानीखेत है। ठीक है, ये हमारी कौन सी बोली हो गई, पछाई बोली। ठीक है, अब हम तीसरी बोली की बात करते हैं। ठीक है, हमारी जो क्या है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में अगर हम तीसरी बोली की बात करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो नोट नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे साथ साथ क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोगों को क्या है कि समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्या है तीसरी बोली हमारी कौन सी आएगी, तीसरी बोली हमारी कौन सी आएगी,
फलदा कोटी। ठीक है, हमारी जो तीसरी बोली आएगी वो कौन सी आएगी? फलदा कोटी बोली। ठीक है, अब देखो फलदा कोटी की बात करते हैं। यह हमारा क्या है कि नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ भागों में बोली जाती हैं। जैसे कुछ भाग हमारे क्या हैं, जो भाग हमारे नैनीताल और अल्मोड़ा से लगे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पहाड़ पानी की या फिर खैरना की या फिर गर्म पानी वाले क्षेत्र की, तो क्या है कि इस क्षेत्र में हमारी कौन सी बोली जाती है? फलदा कोटी बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब हमारी नेक्स्ट बोली की, ये बोली कौन सी हो जाएगी? हमारी चौगरखिया बोली। ठीक है, चौगरखिया ये हमारी चौथी बोली कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। एक बात ध्यान दें आप लोग, और मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को क्या है कि मेरे साथ साथ ही आप लोगों को भी क्या है, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चौगरखिया। चौगरखिया। ठीक है, यह बोली क्या है कि यह परगना चौगरखा में बोली जाती है। देखो चौगरखिया बोली जो है, जो हमारी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत हमारी जो चौगरखिया बोली है, यह परगना चौगरखा में बोली जाती है। यह क्षेत्र काली कुमाऊं के परगने से, ठीक है, काली कुमाऊं के उत्तरी पश्चिमी भाग से लगे होने के कारण, ठीक है, यह हमारा क्या है कि जो हमारा काली कुमाऊं परगने के उत्तरी भाग से, ठीक है, उत्तरी भाग से लगे होने के कारण चौगरखा कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र का क्या है कि मुख्य केंद्र, इस क्षेत्र का क्या है, मुख्य केंद्र कौन सा रहा है हमारा? जो जिस बोली वाली बोली जो हमारी चौगरखिया बोली है, इसका मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? सैमदेव पर्वतमाला। आप लोगों को दिख रहा है, यहां नोट कर लेता हूं। सैम देख रहा होगा आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोग बता दीजिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। सैमदेव पर्वत माला, ठीक है, माला, ये हमारा कौन सा आता है? चौगरखिया बोली का मुख्य केंद्र रहा है हमारा कौन सा? सैमदेव पर्वतमाला। ठीक है, अब हम दूसरी जो हमारे पांचवी बोली, ठीक है, जो हमारे इसके अंतर्गत कौन सी बोली आएगी? पांचवी बोली हमारी कौन सी आएगी इसके अंतर्गत? गंगोली या गंगोली बोली। ठीक है, देखो चौगरखिया पांचवी बोली हमारी कौन सी आएगी? सॉरी, गंगोली या गंगोई। ठीक है, गंगोई बोली पांचवी बोली हमारी कौन सी आएगी? गंगोई बोली। ठीक है, यह हमारा क्या है कि इसके अंतर्गत हमारे सरयू और रामगंगा का दक्षिणी भूभाग आता है। ठीक है, जो हमारी कौन सी बोली है? सॉरी, गंगोली या गंगोई बोली के अंतर्गत कौन सा आता है? सरयू और रामगंगा का दक्षिणवर्ती भाग आएगा। ठीक है, दक्षिणवर्ती भाग में जैसे हम सरयू और जो हमारी सरयू घाटी है और हमारा थल जो रामगंगा थल वाला क्षेत्र है, वो किस में आ जाएगा? हमारा गंगोली बोली में आ जाएगा। ठीक है, इसके मुख्य केंद्र बताऊंगा आपसे। ठीक है, गंगोली बोली के मुख्य केंद्र कौन से होंगे? कौन से होंगे? गंगोई बोली के मुख्य केंद्र कौन सा होगा? कुमेश्वर घाटी। ठीक है, कुमेश्वर घाटी में यह बोली बोली जाती है, और पुंगराऊ घाटी में। ठीक है, और कौन सी घाटी में? पुंगराऊ घाटी में एक यह बोली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मेरे को कि ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है करके। तो हमारे इसके अंतर्गत अब दूसरी जो हमारी लास्ट छठी बोली आती है, ठीक है, वो हमारी जो छठी बोली आती है, वह बोली कौन सी आएगी? दनपुरिया। छठी बोली जो आएगी हमारी, वह कौन सी आएगी? दनपुरिया आएगी।
ठीक है। छठी बोली हमारी कौन सी? आप लोगों को ध्यान में देखो, बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि देखो आने वाले पेपर में क्या है कि बोली से एक न एक क्वेश्चन उसने पूछना है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, पुलिस की बात करें, चाहे हम पटवारी की बात करें, चाहे हम यूके पीसीएस की बात करें, या फिर इससे नीचे लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लैंग्वेज से एक दो क्वेश्चन उसने पूछना है। देखो लैंग्वेज आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे उत्तराखंड की जो बोलियाँ और भी बोलियाँ हैं, उसके मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊँगा। जो हमारी जनजाति की यहाँ बोलियाँ हैं उनके लिए भी मैं अलग से टॉपिक बनाऊँगा। लेकिन टॉपिक क्या है कि हमारा अभी ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट में जो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा। लेकिन हमारी जो दनपुरिया है, ठीक है, दनपुरिया बोली है, क्या है, दानपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है, ठीक है। यह बोली हमारे दानपुर की है, ठीक है। दानपुर और जोहारी क्षेत्र, ठीक है, यह हमारी बोली दानपुर और जोहारी क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों की, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। देखो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं करके, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते करके मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि जो हमारी बोली थी, कौन कौन सी बोलियां हैं, आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना होगा, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। जो हमारी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत बोलियां कितनी थी? 6 बोलियां थी, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। सामान्य क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ देगा। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा होगा, कितनी बोली आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये सीधा हमारा क्वेश्चन होगा, 6 बोलियां आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत खसपरजिया बोली की, पूछ देगा, ठीक है। अगर थोड़ा हम अंदर जाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत, देखो क्वेश्चन ऐसी ढंग से पूछता है आजकल। थोड़ा अगर हम डीप की बात करते हैं, यूके पीसीएस की बात करते हैं, या फिर पटवारी की बात करते हैं, ठीक है। पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत अब पूछ देगा बोली खस परजिया या खास परजा किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूछ देगा, ठीक है। अब लोग नोट करते रहना साथ साथ में, किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा क्षेत्र, ठीक है। अगर जनपद की बात करता है, जिले की बात करता है, वो हमारा अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करता है, वो हमारा कौन सा आ जाएगा? बारामंडल, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करता है, वो हमारा बारामंडल क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, शब्द दे देगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ आप लोगों को शब्द दे देगा। क्या बोलेगा? इनमें से शब्द देगा। जैसे पानी शब्द बोला ना मैंने, पानी शब्द, बहुत सारे आप लोगों को शब्द दे देगा। क्वेश्चन बोल देगा, इनमें से
तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था पानी शब्द, देखा यहाँ दे देगा किस बोली ऑब्लिक या भाषा का है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा खस परजिया। ठीक है, क्या आ जाएगा खस परजिया। देखो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्यों बताया 3, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाकी जो हमारी और बोलियां हैं वो तो हमारे नॉर्मल है, आप लोगों को वैसे ही अभी तक याद हो गई होगी, लेकिन जो हमारी खस परजिया है ये थोड़ा सा क्या है कि टफ मानी जाती है इस बोली को। तो मैंने आप लोगों को क्या है तभी आप लोगों को मैंने ऐसे समझाया कि क्वेश्चनिंग मैंने तभी आप लोगों को मैंने कहा क्लियर हो जाएगा करके आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, तो हमारे क्या है कि इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग लिखा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 6 बोलियां आती हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अब देखो शब्द दे देगा आप लोगों को, जैसे कुछ और शब्द दे देगा, इनमें से पाणी शब्द किस बोली भाषा का है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा खस परजिया। ठीक है, मैं अब आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या कहते हैं बाकी जो अगला टॉपिक होगा वो हमारे जो और क्षेत्र हैं, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है, उसके बारे में आप लोगों को अगले टॉपिक में बताऊंगा। और क्या कहते देखो अब आप लोगों को कुछ तो ऐसी डाउट होंगे, बहुत सारी बुक में क्या दे रखा है कि जो हमारी रज भैंसी क्या आती है इसके अंदर, ठीक है, जो हमारा रज भैंसी बोली है वो क्या है कि उसमें पश्चिमी क्षेत्र में दिखा गया है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा क्या है कि दक्षिणी क्षेत्र में आती है बोली। ठीक है, जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आप लोगों को उसमें क्लियर कराऊंगा। और जो क्या कहते हैं और भी हमारी जो बोलियाँ हैं, ठीक है, कुछ जनजाति की बोलियां हैं और भी जो हमारे कुछ समुदाय की बोली है वो बताऊंगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग क्या करिए लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।